वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 40 में आज हम बात करेंगे बिटवीन और नॉट बिटवीन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक वेयर क्लॉज की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो उसे एक बार जाके ज़रूर देख ले। जो लेक्चर 32 है उसे एक बार जाके ज़रूर देखें। ठीक है, ये आगे आने वाली जितनी भी वीडियो भी ऑपरेटर्स की चल रही है, इसके बाद फंक्शंस की वीडियो आएगी, उन सब का बेस बनाती है ये। ठीक है, और किस तरीके से हर एक फंक्शन या ऑपरेटर एग्जीक्यूट करता है उसका बहुत सारा आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा अगर आप उसको पढ़ के इधर आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बिटवीन और नॉट बिटवीन ऑपरेटर के बारे में। तो दोनों के लिए मैंने एक ही डेफिनेशन लिखा है, दोनों का लगभग काम एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बिटवीन और वी कैन यूज राइट नॉट बिटवीन। ओके, नॉट बिटवीन। तो अब ये होता क्या है, बिटवीन और नॉट बिटवीन को यूज क्यों करते हैं? तो जब भी हमारे पास एक रेंज ऑफ वैल्यू दिया हो, ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यू दिया हो, तब हम बिटवीन को या नॉट बिटवीन को यूज करते हैं ऑपरेटर को। अब ये रेंज ऑफ वैल्यू क्या होता है, ठीक है, और क्यों यूज करते हैं? तो रेंज ऑफ वैल्यू, लेट्स सपोज मैं ये नोटपैड को सॉरी पेंट खोलता हूँ, पेंट ओपन पेंट नाउ। लेट्स सपोज कि एक टेबल में नंबर सिस्टम को लीजिए 1 से 100 तक को भी एज्यूम कीजिए। ठीक है, ये नंबर है। अब एक बंदा आया, ठीक है, और वो बोला, एक सेकेंड, ये बंदा बोला, ठीक है, क्या बोला, बड़ा हो जा थोड़ा, ये बोला कि हमें बस 20 से 45 तक की रिकॉर्ड को देखनी है। ठीक है, मतलब टोटल मेरे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं, जो भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं या रिकॉर्ड है 1 to 100 है। ठीक है, बट अब वो ये बंदा चाहता क्या है कि इस रिकॉर्ड में से वो वही रिकॉर्ड को पिक करे, ठीक है, जिसका रेंज 20 से 45 के बीच में है। ठीक है, तो अब ये देखिए 20 से 45 क्या हुआ, एक रेंज ऑफ वैल्यू हुआ, रेंज ऑफ वैल्यू हो गया। क्यों हुआ रेंज ऑफ वैल्यू? क्योंकि इस बंदे को बस 20 से 45 तक का रिकॉर्ड चाहिए, बाकी है तो उसमें 1 to 100, बट सिर्फ उसको 20 से 45 तक का रिकॉर्ड को ही देखना है। ठीक है, जो भी उसको काम करना होगा। तो 20 से 45 इस बंदे के लिए क्या हुआ, एक रेंज ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इस रेंज ऑफ वैल्यू में टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बिटवीन या नॉट बिटवीन ऑपरेटर का। ठीक है, तो होप कि आपको ये रेंज ऑफ वैल्यू समझ में आया होगा कि ये रेंज ऑफ वैल्यू क्या होता है। एक बार मैं फिर से और क्लियर कर दूँ, रेंज ऑफ वैल्यू वो चीज़ है कि कोई एक गिवन सेट रहेगा, ठीक है, एक नंबर मतलब कुछ भी रहेगा, उसमें से आपको कोई वैल्यू चूज करना है एक रेंज तक। मतलब जैसे यहाँ 1 to 100 तक कोई एक वैल्यू नंबर सिस्टम में, उससे सिर्फ 20 से 45 तक मतलब 20 से 45 तक के रिकॉर्ड को देखना है। ठीक है, तो ये 20 से 45 तक क्या हुआ, एक रेंज ऑफ वैल्यू हुआ। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो 20 से 45 तक, तो 20 क्या हो जाएगा, लोअर रेंज की वैल्यू हो जाएगी, लोअर रेंज वैल्यू। ठीक है, वहीं पे 45 क्या होगा, ये हायर रेंज, एच आई जी, हायर रेंज वैल्यू। ठीक है, ये हायर रेंज की वैल्यू, मैं इसको भी कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो बंदे को सिर्फ 20 से 45 तक का रिकॉर्ड देखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लोअर रेंज और हायर रेंज हो गया, कौन लोअर रेंज हो गया 20, और 45 क्या हो गया, वो हो गया अपर रेंज, हायर रेंज। ठीक है, 20 लोअर रेंज और 45 हायर रेंज। तो जो भी वैल्यू आप उसको देखना है बंदे को, वो 20 से 45 के बीच में देखना है। तो जब भी एक रेंज ऑफ वैल्यू रहेगा तो उसमें दो वैल्यू को होना नेसेसरी, दो वैल्यू का होना नेसेसरी है, एक लोअर रेंज वैल्यू और एक हायर रेंज वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर रेंज वैल्यू मेरा क्या है 20 और यहाँ पे 45। ठीक है,
तो वहाँ पे जब रेंज ऑफ वैल्यू है तो या तो हम बिटवीन ऑपरेटर को यूज करेंगे और नॉट बिटवीन। अब बिटवीन ऑपरेटर को कब यूज करेंगे और नॉट बिटवीन को कब यूज करेंगे, ठीक है, उसको देखिए। जब इस बंदे ने बोला, ठीक है, कि हमें 20 से 45 तक के सारे रिकॉर्ड को देखना है, ठीक है, 20 से 45 तक के सारे रिकॉर्ड को देखना है। तो 20 से 45 तक में कौन कौन से रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो 20 भी इंक्लूड होगा, ठीक है, 21 भी होगा, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 22, 23, 24, 25, सॉरी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45, ये सारे वैल्यू इंक्लूड। मतलब जब इस बंदे ने बोला कि हमें 20 से 45 तक के सारे वैल्यू को देखना है, 20 से 45 तक की वैल्यू को देखना है, ठीक है, मैं कलर वही रखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ के कलर को थोड़ा सा देखना है। तो जब बोला बंदा कि हमको 20 से 45 तक के सारे रिकॉर्ड को देखना है, तो इसमें 20 भी इंक्लूड हुआ और 45 भी इंक्लूड हो जाता है। जब बोलता है कि मुझे 20 से 45 तक के, 20 से 45, तो 20 भी और 45 को भी जो रिकॉर्ड होगा उसको भी देखेगा, ठीक है, तो 20 भी इंक्लूड हो जाएगा और 45 भी। तो इस केस में हम यूज करेंगे बिटवीन ऑपरेटर का, ठीक है। जब हायर रेंज और लोअर रेंज की वैल्यू को इंक्लूड करना है, 20 लोअर रेंज और 45 हायर रेंज, जब दोनों वैल्यू को इंक्लूड करना है, लोअर रेंज को भी इंक्लूड करके आउटपुट शो करना है और हायर रेंज को भी इंक्लूड करके, मतलब लोअर रेंज प्लस हायर रेंज की वैल्यू को इंक्लूड करके जब हमें आउटपुट शो करना है, तब हम बिटवीन ऑपरेटर के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, तो इस केस में यहाँ पे यूज हो जाएगा बिटवीन ऑपरेटर का, बिटवीन ऑपरेटर का, सॉरी बिटवीन ऑपरेटर का, ठीक है। अब तो बिटवीन ऑपरेटर समझ में आ गया कि कब यूज करना है, जब लोअर रेंज की वैल्यू को भी शो करना है आउटपुट में और हायर रेंज की वैल्यू को, ठीक है, ये बिटवीन ऑपरेटर का था। अब नॉट बिटवीन को कब यूज करेंगे, ठीक है, नॉट बिटवीन को कब यूज करेंगे। अब बंदा बोला कि 1 से 100 के बीच में जो रिकॉर्ड है उसमें से हमें 20 और 45 के जितने भी रिकॉर्ड है, 20 से 45 तक के, मुझे किसी रिकॉर्ड को नहीं देखना, मतलब ये सारे रिकॉर्ड को देखना ही नहीं है, ठीक है। मतलब 1 टू वो एक तरफ से 19 तक देखेगा, ठीक है, सॉरी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, मतलब वो 1 टू 19 एक तरफ से देखेगा, मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ ओवर रेंज की तरफ से, ठीक है, और एक तरफ से फिर 46 टू 100 का रिकॉर्ड देखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सारा टर्म को नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, अगर सारे को लिखते जाए स्क्रीन भर जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा घेर देता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए नॉट बिटवीन को कभी, बिटवीन तो समझ में आ गया, आप नॉट बिटवीन को मतलब बंदा क्या बोला, 1 से 100 के बीच में जो रिकॉर्ड है, 1 से 100 मतलब 100 रिकॉर्ड है टोटल, 1 to 100। अब वो क्या बोला, मुझे 20 से 45 तक के कोई भी रिकॉर्ड को नहीं देखना है, ठीक है, 20 से 45, ध्यान से 20 से 45 तक के कोई भी रिकॉर्ड को नहीं देखना है। तो 20 भी गया और 45 भी गया, 20 भी गया और 45 भी गया, ठीक है। तो ना 20 को देखना है ना 45 को, और उसके बीच में जो रिकॉर्ड है उसको तो देखना ही नहीं है। मतलब 20 से 45 तक कोई भी रिकॉर्ड को नहीं देखना है, तो ये सारे रिकॉर्ड को नहीं देखना है। तो उस केस में हम कौन से ऑपरेटर को यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे नॉट बिटवीन ऑपरेटर को। सॉरी, I have to write this not between, there is something issue guys, sorry. Oh, where it is man, now fine। तो इस केस में हम नॉट बिटवीन, तो जब नॉट बिटवीन को यूज करेंगे तो मुझे 1 to 19 तक की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर 46 to 100 की वैल्यू। तो होप कि आपको बिटवीन और नॉट बिटवीन समझ में आया होगा, कब हम लोग यूज करते हैं, रेंज ऑफ वैल्यू क्या है। चलिए अब आगे इसके सिंटैक्स को देखते हैं, ठीक है। सॉरी, हियर इट इज नाउ। तो बिटवीन का सिंटैक्स क्या है, कॉलम नेम जो हम लोग जानते आए होता क्या है,
एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है इसके लिए अलग लेक्चर हमने पढ़ा है, 20 आई थिंक 26 या 27 के आसपास में होगी, ठीक है, लेक्चर 26 या 27, अब जाके एक बार जरूर देख लें, ठीक। तो ये कॉलम नेम और एक्सप्रेशन तो रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कॉलम नेम और एक्सप्रेशन के बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड आएगा वो क्या आएगा, ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, तो बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद क्या, लोअर रेंज की वैल्यू। लोअर रेंज की वैल्यू मतलब क्या, जैसे वहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, क्या एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए, एग्जाम्पल पे क्या लिया था हमने 20, तो यहाँ पे लोअर रेंज की वैल्यू हो गई एंड, अब एंड और फिर हाई रेंज की वैल्यू। यहाँ एंड मतलब बिटवीन ऑपरेटर जब भी यूज करते हैं हम, तो वहाँ पे एंड ऑपरेटर को साथ में यूज करते हैं लोअर रेंज और हायर रेंज के बीच में, मतलब रिलेशन दिखाने के लिए। मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होगा, मतलब फाइनली एंड ऑपरेटर रिटर्न क्या करता है, ट्रू। मतलब कब, जब ये एक कंडीशन होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दूसरा कंडीशन, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे होगा तभी तो वो रिजल्ट देगा ना, इसीलिए यहाँ पे एंड है। मतलब सॉरी, एंड लगाने का मतलब क्या हुआ, 20 और 45 जब बिटवीन ऑपरेटर को यूज करें, अगर ये दोनों भी जब तक इंक्लूड नहीं होगा तब तक तो रिजल्ट शो नहीं होगा। मतलब आउटपुट शो करने के लिए हमें 20 की भी जरूरत है और 45 की भी, ठीक है, तब वो जाके रिजल्ट शो करेगा, इसीलिए वहाँ पे एंड ऑपरेटर है, ठीक है। इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, बट क्वेरी के थ्रू, सॉरी, बट अभी पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो होप कि आपको ये सिंटैक्स समझ में आया होगा। सेम एज नॉट बिटवीन ऑपरेटर का भी वही है, बस सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे लगा हुआ है नॉट बिटवीन, ठीक है। नाउ अब डायरेक्ट हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं जहाँ पे हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ना गाइस, ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। पहले हम अपना टेबल को देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। This is our employee table which is in database. Okay, now in this table you look here, here is a column, a salary column. Okay, in employee table a column named salary column. Okay, in which every employee has salary. Okay, मतलब हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना सैलरी है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि अब हम उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी 1250, ठीक है, 1250 और 3000 के बीच में है। मतलब 1250 और 3000 के बीच में, मतलब 3000 भी इंक्लूड होगा और 1250 भी। तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, बिटवीन ऑपरेटर। वेरी गुड, चलिए अब इसको हम लोग करके देखते हैं। हाँ, तो अब जब भी हम बिटवीन और नॉट बिटवीन ऑपरेटर को यूज करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे वेयर क्लॉज में। वेयर हमें क्या चाहिए, सैलरी, कॉलम नेम आ गया आप, ठीक है, कॉलम नेम। अब कॉलम नेम के बाद क्या आता है, ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम बिटवीन ऑपरेटर किसके किसके बीच में, लोअर रेंज की वैल्यू होगी 1250, एंड ऑपरेटर यूज किए और हायर रेंज की वैल्यू 3000। ओके, नाउ सी द आउटपुट। यहाँ पे लोअर रेंज 1250 भी इंक्लूड है और हायर रेंज 3000। ना 1250 से कम वाली कोई सैलरी है, ना 3000 से कोई ज़्यादा वाली सैलरी है, ठीक है, और 1250 और 3000 भी इंक्लूडेड है। तो ये था बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। नाउ अगर आप सोच रहे होगे कि बिना बिटवीन ऑपरेटर को भी तो सॉल्व कर सकते थे, मतलब बिना बिटवीन ऑपरेटर के यूज क्यों, क्या इसे सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, हाँ सॉल्व कर सकते थे। चलिए करके देखते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सैलरी कितना, 1250 और 3000 के बीच में। तो इसको पूरा हटाइए, तो सैलरी 1250 में भी होना चाहिए, तो सैलरी इज ग्रेटर देन कितना, 1250। ओके, एंड सैलरी 3000 से कम भी होना चाहिए और उसके बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। यही तो मतलब जब बोल रहे हैं कि हमें 1250 से 3000 के बीच की सैलरी को देखना है, तो इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना। ये कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ये कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड पे, सैलरी जो है 1250 से 12 भी होना चाहिए और उसके बराबर भी होना चाहिए। तो मतलब ये वैल्यू भी आउटपुट में प्रिंट होगी। और हियर इन सेकेंड, इन राइट हैंड साइड, व्हाट सैलरी इज लेस देन व्हाट, 3000, वैल्यू ऑफ 3000, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, सैलरी इज ऑल्सो इक्वल टू 3000। मतलब जो सैलरी 3000 की इक्वल में होगी या उससे कम की होगी उसे प्रिंट करनी है। चलिए करके देखिए, देखिए आई थिंक सेम आउटपुट आपको मिल रही है। आप यहाँ पे और यहाँ पे फोकस कीजिए, सेम आउटपुट मिल रही है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ।
ना 1250 से कोई कम की सैलरी है, ना 3000 से ज़्यादा की कोई सैलरी है, और वो दोनों वैल्यू भी रिपीट हो रहे हैं। तो आप बिना बिटवीन ऑपरेटर को यूज किए भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब नॉट बिटवीन को समझते हैं, ठीक है। अब जैसे हम क्या जानते हैं, जैसे नॉट बिटवीन को यूज करेंगे तो वो रेंज वाली वैल्यू हमें शो ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं 20 से 45 तक की वैल्यू ना दिखे, तो 20 से 45 तक की वैल्यू नहीं दिखेगी, बट 1 to 19 और 46 to 100 वाली जो वैल्यू होगी वो तो दिखेगी। चलिए करके देखते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब हम चाहते हैं कि ये जो 1250 और से लेके 3000 तक की जो वैल्यू है वो हमें दिखे ही ना, मतलब उन एम्प्लॉय का डिटेल ना दिखे जिनका सैलरी 1250 से स्टार्ट होके 3000 तक की है, ठीक है। 1250 से होके 3000 तक की। चलिए, तो सैलरी कॉलम आ गया। अब नॉट बिटवीन, ठीक है, लोअर रेंज की वैल्यू क्या है 1250 एंड क्या 3000, ठीक है। नाउ अब देखिए आ गई। अब क्या है यहाँ पे 1250 से कम वाली वैल्यू भी है, ठीक है। 1100 है, 950 है, मतलब 950, 800, और 3000 से ऊपर जो है 5000 वो वैल्यू, बट ना कि 1250 और ना ही मतलब 1250 और ना 3000, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम उन दोनों को एक्सक्लूड कर दिए है नॉट बिटवीन ऑपरेटर लगा के, ठीक है। मतलब नॉट बिटवीन ऑपरेटर में जब भी हम लोअर रेंज और हायर रेंज की वैल्यू देते हैं तो लोअर रेंज और हायर रेंज वाली वैल्यू भी एक्सक्लूड हो जाती है, और उनके बीच में जो भी वैल्यू रहती है वो प्रिंट नहीं होती है। बाकी जो उनसे छोटा, लोअर रेंज से जो छोटा वैल्यू रहता है और हायर रेंज से जो बड़ी वैल्यू रहती है वो हमें नॉट बिटवीन ऑपरेटर के साथ प्रिंट होती है। तो जिस तरीके से हम बिना बिटवीन ऑपरेटर को यूज किए भी हम लोग आउटपुट शो किए थे, तो क्या बिना नॉट बिटवीन को यूज किए हम आउटपुट शो कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं, चलिए करके देखते हैं। होना चाहिए, जब नॉट बिटवीन से है, मतलब बिटवीन से है, तो नॉट बिटवीन क्यों नहीं होगा। तो अब हम लिखते हैं क्या 1250 से, क्या 1250 से 3000 की तक की वैल्यू को नहीं देखना चाहते, मतलब ना 1250 को देखना चाहते हैं ना 3000 को भी देखना चाहते हैं आउटपुट में। तो क्या लिख सकते हैं, सैलरी इज लेस देन 1250, सैलरी इज लेस देन, मतलब जो 1250 से जिनकी सैलरी कम है उनको प्रिंट करो, ठीक है। एंड व्हाट, जिनकी सैलरी क्या 3000 से ज़्यादा है, मतलब सैलरी इज ग्रेटर देन व्हाट 3000। क्या ये आउटपुट शो करेगी? चलिए लेट्स सी गाइस। नो, यहाँ पे क्यों नहीं शो किया, जबकि एंड ऑपरेटर हमने बिटवीन वाले में लगाया था, वहाँ पे आउटपुट शो हुआ था, बट यहाँ पे क्यों नहीं शो हुआ? तो ध्यान दीजिए गाइस, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक तो सैलरी, ठीक है, एक जो सैलरी है वो तो, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी क्या एक कॉलम नेम है, ठीक है, और ये 1250 क्या है एक वैल्यू है, यहाँ भी सैलरी कॉलम नेम है और 3000 वैल्यू है। हमने क्या किया, एक बार वैल्यू को कंपेयर किया सैलरी के साथ, मतलब सैलरी को एक बार छोटा दिखाया वैल्यू से, और एक बार सैलरी को बड़ा दिखा रहे 3000 से, तो कोई एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ना। मतलब हम दोनों बात तो नहीं बोल सकते किसी आदमी को कि तुम झूठे भी हो और तुम सही भी हो, ये नहीं ना हो सकता है। मतलब हम सैलरी को ये दिखाने की कोशिश करें या तो तुम 1250 से कम हो भाई, या 3000 से ज़्यादा, तो कोई एक बात बोलो ना, या हम 1250 से कम है या 3000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम एंड ऑपरेटर लगाएं, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये कंडीशन, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ही सही होगा ना। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सैलरी जो या 3000 से ज़्यादा है, जो सैलरी है यहाँ पे वो 3000 से ज़्यादा इधर में, ठीक है, बट इधर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो सैलरी है वो 1250 से कम है। तो एक मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगा ना। मतलब मान लीजिए ये सही होगा, तो ये कैसे सही हो सकता है, यहीं अगर यहाँ पे हमने बोल दिया जो सैलरी है वो 1250 से कम है, तो फिर सैलरी 3000 से ज़्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन को ट्रू होना होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू किस ऑपरेटर में होता है, तो वो होता है और ऑपरेटर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और ऑपरेटर को हम यूज करते हैं, और ऑपरेटर, ओके। नाउ सी गाइस, नाउ सी द मैजिक, now see the output in not between operator here, and when we write or operator, okay, instead of and, okay, here मतलब बिना नॉट बिटवीन के जब हम एंड की जगह और ऑपरेटर लगाएं तब दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब
या तो ये वैल्यू ट्रू होगी या तो ये वैल्यू ट्रू होगी। जब ये दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे हो कि बिटवीन वाले ऑपरेटर को एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बिटवीन में मैंने क्या किया था, वहाँ पे क्या हुआ था। देखिए वेयर इट इज बिटवीन, बिटवीन सी गाइस, यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बोला, सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1250 और सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 3000। अब देखिए नॉट बिटवीन में हमने बस ग्रेटर देन और लेस देन का साइन को यूज किया। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, या तो सैलरी 1250 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या उसके बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे या तो सैलरी 3000 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर। मतलब मान लीजिए छोटा बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, हो रहा है, तभी जाके हम सेटिस्फाई हो रहा है, तभी हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, तभी जाके यहाँ पे सारा आउटपुट शो हो जा रहा है। ठीक है, तो होप कि आपको ये बिटवीन और नॉट बिटवीन ऑपरेटर का जो झमेला था वो समझ में आया होगा। तो होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।